चोरी। यकीनन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी शरीफ इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों से चुराई हुई चीज़ों से बहुत मशहूर हुए। चाहे वो चोरी पैसे की हो या किसी और के आइडियाज़ की, हम तो भाई इसे चोरी ही कहेंगे। हम स्कूलों कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे साइंसदानों के बारे में पढ़ते हैं। यकीनन उन्होंने ऐसी चीज़ें ईजाद की होती हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि जो साइंसदान का नाम हम पढ़ रहे होते हैं वो उसी चीज़ की ईजाद हो, क्योंकि साइंस में तो हर कोई अपना नाम बनाना चाहता है और अपना बेस्ट कहलाना चाहता है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही साइंसदानों का पता लगाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने किसी और के आइडियाज़ पर काम किया और कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया, यहाँ तक कि असल आइडिया देने वाले को कोई जानता ही नहीं। नाज़रीन, हो सकता है कि आपकी टेक्स्ट बुक्स आपको ये मानने पर राजी कर दें कि टेलीविज़न को ईजाद करने वाला शख्स व्लादिमीर ज़्वोरिकिन है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। टेलीविज़न को बनाने वाला शख्स फाइलोटेलर फार्न्सवर्थ था, जिसने टेलीविज़न के अलावा मज़ीद 165 चीज़ें भी बनाई हुई थीं। फार्न्सवर्थ ने 1927 में 21 साल की उम्र में टेलीविज़न ईजाद किया था। 3 साल बाद व्लादिमीर इसकी लैब में गए ताकि उसकी ईजाद देख सकें, लेकिन उसने न सिर्फ टेलीविज़न को देखा बल्कि फार्न्सवर्थ के आइडियाज़ भी चुरा लिए। इस मसले के लिए 10 साल तक अदालती जंग चलती रही, जिसमें जीत आखिरकार फार्न्सवर्थ की ही हुई, लेकिन वो आज तक वो मुकाम फिर भी ना हासिल कर पाए जो उन्हें मिलना चाहिए था। नाज़रीन, डीएनए के डबल हेलिक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ होती रहती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर बायोलॉजिस्ट जेम्स डी वाटसन के नाम क्रेडिट है कि उन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स को दरियाफ्त किया था, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह है कि बरतानवी केमिस्ट रोसलैंड फ्रैंकलिन ने लंदन के किंग्स कॉलेज में 1951 में डीएनए की ग्राउंड इमेज हासिल की थी। फ्रैंकलिन की किसी कुलीग ने इसकी इजाज़त के बगैर ये तस्वीर वाटसन और क्रिक को दिखा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1953 में वाटसन और क्रिक डीएनए के एक नए नमूने के साथ दुनिया में आए। उन्होंने अपनी इस इजाद में फ्रैंकलिन को ना होने के बराबर क्रेडिट दिया था। नाज़रीन, बहुत सारे लोग यकीन रखते हैं कि थॉमस एडिसन की बहुत सारी इजादात दूसरों के आइडिया से लेकर बनी थी। इन इजादात में मूवी प्रोजेक्शन भी शामिल है। चार्ल्स फ्रांसिस और थॉमस आर्मर दो ऐसी शख्सियात थीं जिन्होंने 1895 में सबसे पहले इमेज प्रोजेक्टिंग गज़ीमो बनाया था, जिसे उन्होंने फेंटोस्कोप का नाम दिया था। लेकिन चूंकि उनके पास फाइनेंस की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपना बेशकीमती आइडिया काइंटोस्कोप कंपनी को बेच दिया। इस कंपनी ने फंडिंग के लिए एडिसन से राब्ता किया। एडिसन ने शर्त रखी कि ये फंडिंग सिर्फ इसी तरीके से हो सकती है कि इसका वाहिद मुअज्जद एडिसन ही कहलाएगा। यूं इसके असली मुअज्जद को तारीख से डिलीट ही कर दिया गया। नाज़रीन, जैसे ही कोई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करता है तो हर किसी के जहन में दुनिया का मशहूर फिजिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ही आता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। इस थ्योरी की बेसिक्स आइंस्टाइन ने नहीं बल्कि एक डच फिजिस्ट हेनरिक लॉरेंट्स और फ्रांसीसी रियाज़ीदान हेनरिक पोइनकोयर ने दरियाफ्त की थी, और आइंस्टाइन ने अपनी बेसिक्स को इस्तेमाल करते हुए उनके आइडियाज़ को चोरी करते हुए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। नाज़रीन, टेलीफोन, सोचें हम इसके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकते। क्या आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का तो नहीं सोच रहे और इसका शुक्र अदा कर रहे हों? मेरे भाई, आप गलत सोच रहे हैं। इटली का एक मुअज्जद एंटोनियो म्यूची ही पहला शख्स था जिसने सबसे पहले वॉइस कम्युनिकेशन अपरेटस बनाया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसका ये अपरेटस वो काम अंजाम नहीं दे पा रहा था जो 1876 में ग्राहम बेल ने बनाया, और यूं इसका सारा क्रेडिट ग्राहम बेल को ही जाता है। 19वीं सदी के आखिर में निकोला टेस्ला ने दरियाफ्त किया कि वो अपनी इलेक्ट्रिकली चार्ज कॉइल्स को इस्तेमाल करके दूर दूर तक पैगामात को ट्रांसमिट कर सकता है। इसी दौरान एक नौजवान मुअज्जद मार्कोनी ने भी ऐसी ही चीज़ बनाने की कोशिश की। कामयाब होने के लिए उसे टेस्ला की बहुत सी इजादात का इस्तेमाल भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो कामयाब रहा और यूं रेडियो का क्रेडिट मार्कोनी को गया। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।